दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा में आज की कार्रवाई पर हम बात उनसे करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि सदन में जो विपक्ष है उसकी क्या मांग है। सत्ता पक्ष की ओर से जो बार बार कहा जा रहा है सरकार चर्चा के लिए तैयार है, उसके बावजूद हंगामा क्यों। साथ ही बात 127वां संशोधन विधेयक जो आज सरकार ने पेश किया है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर जी। गुमान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के वरिष्ठ सांसद श्याम सिंह यादव जी। श्याम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। दरअसल ओबीसी से संबंधित जो 127वां संशोधन विधेयक है, इसको लेकर लंबे समय से एक बहस कोर्ट से लेकर सदन तक और सड़क तक देखने को मिलती रही है। ओबीसी का मुद्दा आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और राजनीतिक दृष्टि से भी खासा संवेदनशील। गुमान सिंह जी, ये 127वां संशोधन विधेयक जो है ओबीसी से संबंधित कितना महत्वपूर्ण है और क्यों लाने की इसको जरूरत पड़ी? सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी और 1992 में और विशेषकर इंदिरा साहनी का जो मामला आया था जी, उसके बाद से फिर हमारे देश में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। ओबीसी आरक्षण इसलिए बहुत आवश्यक था कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनको थोड़ी मजबूती देकर समाज के समकक्ष खड़ा करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था जी। आप जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है कि आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये होता है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, ओबीसी के हो या जो गरीब सवर्ण समाज है वो हो, सबको मजबूती से बराबर लाएंगे, तभी हम आत्मनिर्भर भारत को बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि इस दिशा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है जी। यह स्थिति जो उत्पन्न हुई है वो 5 मई 2021 को जी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 102वां संविधान संशोधन था उसको रद्द कर दिया और उसमें यह कहा गया कि ये सूचियां बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्य सरकारों को नहीं है। अगर राज्य सरकारों से अधिकार छीन लिया जाता है तो हमारे देश की करीब 671 जातियां इस अदर बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन से बाहर हो जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हम केंद्र शासन ने एक एप्लीकेशन डाली और निवेदन किया कि साहब इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, और वो आवेदन भी 1 जुलाई 2021 को निरस्त कर दिया जी। अब केंद्र सरकार के सामने संविधान संशोधन के सिवाय कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था और अब 127वां जो संशोधन आया है, इस 127वें संशोधन में राज्यों को अधिकार देंगे कि वो अपने यहाँ की सूचियां बना करके आरक्षण लागू करें। इसलिए ये हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है और इस संशोधन से पूरे समाज के, पूरे देश के सभी लोगों को लाभ होने वाला है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसमें हमारे विपक्षी मित्र जरूर राजनीति देख रहे हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे देश के भले के लिए है। इसमें राजनीति जैसा कोई मुद्दा नहीं है, इसमें राजनीति करना नहीं चाहिए। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारा लोकसभा का ये जो सत्र है, ये हमारे विपक्षी मित्रों द्वारा जानबूझ करके अवरोध पैदा करके काम नहीं करने देना चाहते हैं और उनका एक ही मकसद है कि जिस तेजी से भारत विकास कर रहा है वो तेजी विकास में नहीं आए, ये एक उनका मकसद हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से हम सभी लोगों से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि लोकसभा में इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित कराएं, बिना विरोध के पारित करवाएं, ताकि हमारे जो भाई बहन है जिनको मदद की आवश्यकता है उनको मदद मिल सके। बिल्कुल जाहिर तौर पे गुमान सिंह जी, जो आपने कहा कि गतिरोध जो बना हुआ है वो निश्चित रूप से जनता भी देख रही है, देश भी देख रही है। श्याम सिंह जी,
पूरे मानसून सत्र में गतिरोध बना रहा। अब जब 127वां संशोधन विधेयक ओबीसी से संबंधित है, उनके शैक्षिक आर्थिक दृष्टि से संबंधित है, आपकी पार्टी बसपा खासतौर से दलितों की, वंचितों की और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का समर्थक रही है, आप इस 127वें संशोधन विधेयक को कैसे देखते हैं और इस गतिरोध के बीच आगे सदन कैसे चलेगा? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हाल में ही जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है जी, सभी खिलाड़ियों ने जो पदक प्राप्त किए हैं और ख़ास तौर से ट्रैक एंड फील्ड में ज़िंदगी में पहली बार नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक लिया है, ये बहुत गर्व की बात है। हम सभी को बधाई देना चाहते हैं और सभी देशवासियों को भी बधाई देना चाहते हैं। हालांकि हमारा शूटिंग स्पोर्ट्स है, उन्होंने अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शूटिंग वर्ल्ड लेवल पर है और इसकी भरपाई हमारे शूटर्स अगले पेरिस ओलंपिक में ज़रूर करेंगे। अब आइए, जो अभी आपने सवाल पूछा जी, गुड गवर्नेंस का कार्डिनल प्रिंसिपल है डिसेंट्रलाइजेशन अगेंस्ट सेंट्रलाइजेशन, यू डू डिसेंट्रलाइजेशन। ये गवर्नमेंट हर बात में जो भी पावर हैं राज्यों के और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने हाथ में केंद्रित करना चाहती है, सेंट्रलाइज अपने हाथ में एक ऑटोक्रेट की तरह करना चाहती है। और सच्चाई ये है, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई है कि इसमें केवल दो ही लोग हैं। आप जानते हैं पूरी पार्टी किसी की राय भी नहीं ली जाती, किसी मंत्री की भी। मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग में जो भी आया बहुत जल्दी सोचते हैं, बिना उसका प्रॉस एंड कॉन्स होकर ये उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आपको मैं बताऊं कि ये जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का आइडेंटिफिकेशन करने का जिम्मा था, ये स्टेट का था पहले। इन्होंने क्या किया, 102वें संशोधन से इसको केंद्रित कर दिया, अपने पास ले लिया। हालांकि उस समय विरोधी दलों ने बहुत हल्ला मचाया कि देखिए ये ठीक नहीं है, आप हमारी इस स्टेट्स की पावर को आप अपने हाथ में रख रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं ये बात कुछ नहीं मानते, अपोजिशन की चाहे कितनी भी सही है कुछ नहीं मानते, इन्होंने नहीं माना। और जब जा कर के अभी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा वो कहते थे नहीं नहीं हम जो कर रहे हैं इसमें स्टेट आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन पार्टीज की बात को ही सामने रखा कि नहीं, अमेंडमेंट के हिसाब से इसको उन जातियों को आइडेंटिफाई करने का अधिकार अब स्टेट को नहीं रह गया है जी। अब देखिए इनके ऊपर चुनाव का प्रेशर है, आगे आने कई स्टेट में चुनाव है। जब हो विपक्षी पार्टियों ने और ओबीसी ने एक प्रेशर बनाया, हो हल्ला किया, तो फिर वो उसी को करने जा रहे हैं जो 102 में किया, उसी को अनडू करने जा रहे हैं। कहानी ये है, तो किया ही क्यों उन्होंने 102 में, जब स्टेट को ही पावर रहने देते जी। तो ये है रियल चीज। अभी माननीय मंत्री जी वीरेंद्र कुमार जी ने कहा कि स्टेट के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री डिमांड कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। वो तो पहले भी मुख्यमंत्री कहते थे कि हमारी पावर को न लिया जाए और स्वाभाविक रूप से आज भी डिमांड करेंगे। तो आपने इसको जो अमेंडमेंट किया वही क्यों किया, वही गलत था, आपने बिना सोचे समझे किया। क्या गुमान सिंह जी आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हमारे मित्र जी ने जो कहा है, मैं इनको एक सलाह देना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा अध्ययन करें उसका। जी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सूची बनाने के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए थे जी। 127वें संशोधन में हमारी सरकार उन अधिकारों को बहाल कर रही है, वापस जो सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिए थे उन अधिकारों को बहाल कर रही है, जिनके माध्यम से अब राज्य सरकारें सूचियां बना सकेगी ओबीसी की। तो इसलिए जो लोगों के समझ की बात है, अगर आप पढ़ेंगे उसको, जो विधेयक आ रहा है उसको पढ़ेंगे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब मराठा आरक्षण लागू हुआ तो
सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राज्य सरकार कोई भी जाति का आरक्षण वो अपने से लागू नहीं कर सकती है, राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है जी, है ना। ये एक उसका मुख्य बिंदु है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के परिपालना में यह संशोधन आ रहा है और इस संशोधन के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट्स इम्पावर हो जाएंगी जी। इसलिए ये जो संशोधन है ये बहुत आवश्यक है और ये संशोधन को समझना पड़ेगा। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे देश के एक बहुत बड़े समाज के हित का विषय है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि समाज का हर तबका आगे बढ़े और उसी तबके को आगे बढ़ाने के लिए ये संशोधन आ रहा है जी। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, दामोदर साहब ने कहा ये सही है कि ये बहुत ज़रूरी है ओबीसी की बेहतरी के लिए। सुप्रीम कोर्ट हम सभी लोग जानते हैं जो विधायिका कानून बनाती है मनोज जी, उसका इंटरप्रिटेशन करती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करती कि मतलब वो इन्होंने 102 अमेंडमेंट के तहत जो हम लोग पहले कह रहे थे कि इसमें राज्यों को अधिकार नहीं रह जाएंगे, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसी के तहत जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, देखिए यहाँ हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम आपको सच्चाई और जो वस्तुस्थिति थी वो बता रहे हैं। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा जाति को एक दिया, बैकवर्ड का स्टेटस दिया, उसी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में था। तो जो इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया था उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो मतलब महाराष्ट्र सरकार को ये अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार के, उसी स्ट्रक डाउन किया उसी बेसिस पे। और उसी 102 अमेंडमेंट की वजह से मनोज जी उसी किया। तो वो कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे। बिल तो अच्छा है ना श्याम सिंह जी? हम नहीं बिल, इसका उद्देश्य तो अच्छा है ना? नहीं अच्छा है, आपने पहले वो खराब ही क्यों किया जी? जो चीज पहले से कर रही थी, आपके मन में क्या फितूर आया? आप तो लगातार ओबीसी को गिराते जा रहे हो, पिछड़ते जा रहे हो। आपको 102 अमेंडमेंट करने की ही जरूरत क्या थी कि ये राज्यों के पास से अधिकार देकर के आप अपने पास करोगे? इसकी केंद्रीकरण करने की, सेंट्रलाइजेशन करने की जरूरत ही क्या थी? तो आप उसी को थूक करके चाट रहे हो। तो 102 किया, इसीलिए 102 को अंडू करने के लिए आप 127 से ला रहे हो। तो वो तो अच्छा ही है, क्योंकि बड़ा गंभीर सवाल श्याम जी ने उठाया है। गंभीर सवाल है, तो अच्छा ही है। ओबीसी को लेकर पिछली बार भी हमने देखा था कि सदन में भी काफी राजनीति भी इस पर देखने को मिली थी। इसका आप उत्तर देना कुछ चाहेंगे? देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे देश में संघीय ढांचा है। केंद्र सरकार अगर आत्मा है तो शरीर राज्य सरकार है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं और शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर के हमारे देश में कानून का पालन करते हैं और समाज के हित के कार्य करते हैं। जो 2018 का जो संशोधन हुआ था 102वां, उसका उद्देश्य ये था कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी जाति को न तो पिछड़ा घोषित कर सकती है, न उसको आरक्षण दे सकती है। जो आरक्षण देने का विषय है ये संविधान में केंद्र शासन के पास है जी। राज्य सरकारें अनुशंसा कर सकती है कि एक जाति को आप उसमें सम्मिलित करिए या आप उसको बाहर निकालिए। आज का मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि अरुणाचल में बहुत सारी अनुसूचित जनजातियां थी जो आज़ादी के पहले से उस सूची में आना चाहती थी पर नहीं हुआ, और अब उन तमाम जातियों, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण की सूची में सम्मिलित किया, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा जी, लाखों को लोगों को फायदा होगा। इसी प्रकार से एक 102वां जो संशोधन था उसका उद्देश्य ये था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करें। राज्य सरकारों का काम है कि आप अनुशंसा करिए। अगर मान लो जैसे मराठा समुदाय को आरक्षण देना था तो राज्य सरकार उसका भेजती, पूरे पक्ष में भेजती, और फिर केंद्र सरकार उस पर यहाँ की जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी और सब कमेटियों से उसको पारित करवा के निर्णय देती। पर उन्होंने राजनीति दृष्टि से या राजनीति में लाभ कमाने की दृष्टि से आरक्षण घोषित कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट को नल एंड वॉइड घोषित करना पड़ा। तो इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट किसी विषय में
निर्णय पारित करती है तो उसमें हमको राजनीति नहीं देखना चाहिए। जी बिल्कुल। और खास तौर से बात ओबीसी की आती है, क्योंकि आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन का मुद्दा है। ओबीसी में तमाम जातियां ऐसी हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से आज भी खासी पिछड़ी हुई हैं, और केंद्र सरकार इस बिल के जरिए उनके आधार को, उनकी सामाजिक स्थिति को, आर्थिक दृष्टि को, शैक्षणिक दृष्टि को मजबूत करना चाहती है। और एक तरह से इस 127वें संशोधन विधेयक के जरिए वो अधिकार, सूची का अधिकार राज्य सरकारों को दे रही है इस बिल के जरिए। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं श्याम जी आपसे ये समझना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण बिल, उसके बीच भी हंगामा, व्यवधान। केंद्र सरकार तो लगातार बिल ला रही है, अपना सरकार कामकाज भी संसद सदन के सामने रखती है, लोकसभा की कार्यसूची में जो विषय होते हैं, जो बिल होते हैं, वो सब शामिल होते हैं, लेकिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा सारा मानसून सत्र। देखिए मनोज जी, दो गोल हैं। वो जब गोल उधर ट्रेजरी बेंच की तरफ बैठती है तो बोल बदल जाती है, और जब इधर आती है तो फिर उनकी बोल बदल जाती है, अपोजिशन में होते हैं। यही सत्ताधारी दल, यही बीजेपी जब अपोजिशन में था तो क्या किया इन्होंने, मैं आपको केवल मात्र 30 सेकंड में बताना चाहता हूं। हम लोग तो अभी एक जायज मांग की तरह, अभी प्रोडक्टिविटी जो 17 सेशन की है, पार्लियामेंट सेशन की, वो 90% है जी। 10% भी व्यवधान नहीं हुआ है, और वो हम अपनी एक जायज मांगों के तहत कर रहे हैं। भाई पेगासस है, आप पेगासस पर न अगर चर्चा करिए तो आप किसानों की समस्याओं पर करिए, उनकी हत्या पर करिए, आप पेट्रोल डीजल पर करिए, आप महंगाई पर करिए, आप बेरोजगारी पर करिए, ठीक है। ये ज्वलंत मुद्दे हैं कि नहीं, आप बताइए 1 2 3 4 5 कि क्या ये सरकार का यही काम है कि आओ जिस पर हम चाहेंगे उस पर तुम चर्चा करो, नहीं तो हम और पे चर्चा नहीं करेंगे। और जो मैं आपको बता रहा था, 1 मिनट मैं सुनवाना चाहता हूँ। Disruption of parliamentary proceeding has been the bone of contention in recent years, with the Narendra Modi government accusing opposition parties of not allowing it to transact legislative. एक मिनट सुनिए, मेरे पास समय का अभाव है। हाँ, मैं बस हमको 10 सेकंड दे दिए। It shows that there are far more disruptions in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha during the second term of the UPA government. Now they wasted 66% of the Lok Sabha time. ये किस मुंह से कह सकते हैं? इनका मुंह ही कहने लायक नहीं है कि अपोजिशन पार्लियामेंट को स्टॉल कर रही है। मैं आपको बताऊं, और ये सुनिए, ये गुमान सिंह जी ले लेता हूं। नहीं, 1 मिनट तो सुनिए। ये जो रिपोर्ट है मेरी नहीं है, किसी अखबार की नहीं है, ये यहाँ जो रिकॉर्ड रखते हैं, आपका क्या कहना है? बहुत संक्षेप में। ये उसकी रिपोर्ट है, और इसको मैं आपको भेज सकता हूँ, ये दिखा सकता हूँ। दे वेस्टेड 66%। तो इनका तो मोरल वही नहीं है कहने का। मैं हमारे मित्र की बात का आपको बताना चाहता हूँ। डे 1 से हम ये कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए। आपको जनता ने चुन करके इसलिए भेजा कि आप अपनी समस्या रखिए सदन में, परंतु वो चर्चा करने के बजाय चिल्लाते हैं जी, और एक व्यवधान पैदा करना चाहते हैं जी। वो चर्चा नहीं करना चाहते। गुमान जी, मैं जानता हूं, मैं श्याम जी, मैं जानता हूं समय की आपको क्लियर हो जाएगा, जनता को क्लियर हो जाएगा। श्याम जी, जनता देख रही है, ये झूठ की इंतहा है। जी, आकर के लोकसभा के अध्यक्ष ये जो 4-5 करे, तो क्यों नहीं अनाउंस करते कि आज महंगाई पर चर्चा कर लीजिए, मेरे पास भी आज पेट्रोल पर, मेरे पास भी समय का अभाव है, किसानों पर। मैं आपको बताता हूं, लोकसभा की कार्यसूची में कोविड पे चर्चा 193 के तहत शामिल थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जी, बिल्कुल यही होता है। श्याम जी, गुमान जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। इसी तरह लोकसभा का जो मानसून सत्र है, उसमें विभिन्न मुद्दों पर हमें हंगामा, एक टकराव, एक गतिरोध देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर विपक्ष की अपनी दृष्टि है मुद्दों पर, और सत्ता पक्ष की अपनी। बहरहाल सरकार अपना कामकाज सदन में हंगामे के बीच भी कर रही है। तो आज लोकमंच में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।